Assalamualaikum and welcome to Let's Learn English Online. Today we are going to discuss part 3 of 1000 English verbs in order to become fluent in English language. आज की वीडियो में हम 1000 मुख्तलिफ कामों की अंग्रेजी सीखेंगे जिनके जरिए आप अंग्रेजी ज़बान में माहिर हो सकते हैं. So let's get started. Before moving on, don't forget to subscribe the channel and also don't forget to hit the bell icon below for more informative videos. फर्स्ट वर्ब इज कैलकुलेट जिसका मतलब है हिसाब लगाना. सेकंड वर्ब इज केयर जिसका मतलब है ख्याल करना. थर्ड वर्ब इज कैरी जिसका मतलब है उठाना. फोर्थ वर्ब इज कैच जिसका मतलब है पकड़ना. फिफ्थ वर्ब इज सेलिब्रेट जिसका मतलब है जश्न मनाना. सिक्स्थ वर्ब इज चेंज जिसका मतलब है बदलना. सेवंथ वर्ब इज चूज जिसका मतलब है मुंतखब करना. एट्थ वर्ब इज चॉप जिसका मतलब है काटना. नाइन्थ वर्ब इज क्लेम जिसका मतलब है दावा करना. 10th वर्ब इज क्लाइम जिसका मतलब है छलांग लगाना. 11th वर्ब इज क्लिंग जिसका मतलब है चिमटना. 12th वर्ब इज कम जिसका मतलब है आना. 13th वर्ब इज कमिट जिसका मतलब है अज़म. 14th वर्ब इज कम्युनिकेट जिसका मतलब है बातचीत करना. 15th वर्ब इज कंपेयर जिसका मतलब है मवाजना करना. 16th वर्ब इज कम्पीट जिसका मतलब है मुकाबला करना. 17th वर्ब इज कंप्लेन जिसका मतलब है शिकायत करना. 18th वर्ब इज कंप्लीट जिसका मतलब है मुकम्मल करना. 19th वर्ब इज कंसर्न जिसका मतलब है फिक्र करना. 20th वर्ब इज कंफर्म जिसका मतलब है तस्दीक करना. 21st वर्ब इज कंसेंट जिसका मतलब है रजामंद होना. 22nd वर्ब इज कंसिडर जिसका मतलब है गौर करना. 23rd वर्ब इज कंसिस्ट जिसका मतलब है किसी चीज़ या चीज़ों पर मुश्तमिल होना. 24th वर्ब इज कंसल्ट जिसका मतलब है मशवरा लेना या देना. 25th वर्ब इज कंटेन जिसका मतलब है किसी चीज़ या चीज़ों पर मुश्तमिल होना. 26th वर्ब इज कंटिन्यू जिसका मतलब है जारी रखना. 27th वर्ब इज कन्विंस जिसका मतलब है कायल करना. 28th वर्ब इज कुक जिसका मतलब है खाना पकाना. 29th वर्ब इज क्रिटिसाइज जिसका मतलब है तनकीद करना. 30th वर्ब इज क्रीप जिसका मतलब है रेंगना. So this is it for today. See you in the next video. Just stay tuned with Let's Learn English Online for more informative videos.